हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सान्या स्टडी जोन पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इंग्लिश की जो मैं आज आपके लिए क्लास लेके आई हूँ उसमें क्या है, मैंने मोस्ट ऑफ दी वेटेज है वो ऑलमोस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रखा है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक एग्जाम्स के नहीं है, ऑलमोस्ट डिफेंस के, एचएससी के और एसएससी के सभी एग्जाम्स का रखा है मैंने, ताकि हर एग्जाम्स के आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहें। तो आज की क्लास है, आप एंड तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्रिएशन पूछ रखा है कि क्रिएशन हमें एक वर्ड दे रखा है और इसकी हमें क्या पूछ रखी है, एडजेक्टिव फॉर्म पूछ रखी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें वर्ड दे रखा है क्रिएशन, ये क्या है, कौन सी फॉर्म में है। तो जहां पे भी जिस भी वर्ड के पीछे हमें ION लगा हुआ मिले, क्या लगा हुआ मिले, ION, या फिर EWS लगा हुआ मिले, तो वो वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब हम इसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा हमें, क्रिएट दे रखा है फर्स्ट पे। तो क्रिएट हमारा क्या है, एक वर्ब है। तो आप ये बोलोगे क्रिएट एक वर्ब क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो जहां पे भी हमें लास्ट में ईडी लगा हुआ मिले, ठीक है, ईडी लगा हुआ मिले और आईएनजी लगा हुआ मिले, तो यहाँ पे क्रिएटेड है, आईएनजी लगा हुआ मिले, तो वहां पे क्या होगा कि हम वो क्या होती है, वर्ब होती है एक, ठीक है। तो ये हमारी वर्ब होगी, तो ये हमारा कट गया कि ये तो वर्ब होगी नहीं, हमें क्या पूछ रखा है, एडजेक्टिव पूछ रखा है। सेकंड हमें क्या दे रखा है कि क्रिएटिविटी पूछ रखा है कि क्रिएटिविटी क्या मतलब एक कौन सा है, ठीक है। तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं, क्रिएटिविटी क्या होगा हमारे पास। तो क्रिएटिविटी हमारे पास क्या हो जाएगा कि नाउन हो जाएगा। जहां पे भी हमें ION लगा हुआ मिले, EWS लगा हुआ मिले, या फिर ITY लगा हुआ मिले, TY लगा हुआ मिले, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, वहां पे वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे नन वन दे रखा है, नो वन दे रखा है, ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं आंसर, तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएटिव हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि द कंपनी डील्स, आगे ब्लैंक दे रखा है, द कंपनी डील्स ब्लैंक सॉफ्टवेयर, ब्लैंक दे रखा है मतलब, तो हमें पूछ रखा है कि क्या मतलब इसका आएगा। तो हमें ऑप्शन दे रखा है इन, अमोंग, विद और नन ऑफ दीज। तो जहां पे भी हमें डील्स दिखता है वहां पे हमारे डील्स के पास दो कंसेप्ट होते हैं डील्स के, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है डील्स इन का, एक हमारे पास होता है डील्स विद का, ठीक है। डील्स इन कहाँ पे यूज होता है, जहां पे है भी हमें बिजनेस करना होता है, जहां पे भी बिजनेस की बात होती है कि क्या कर रहा है वो, डील्स कर रहा है किसी बिजनेस का, जैसे सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर का किसी ने मतलब कि डील्स कर ली किसी के साथ, कोई कंपनी ने किसी के साथ कोई डील करी है, मतलब बिजनेस का किसी में आ जाए तो टू डू बिजनेस, तो वहां पे हम क्या करेंगे, डील्स इन का यूज करेंगे। जहां पे भी हमें मतलब डील्स विद का हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें हैंडल करने का कुछ दिया हो, कि कोई किसी कारोबार को संभाल रहा है, मतलब कि उसकी जो है वो देख रेख कर रहा है, उसको संभाल रहा है, तो हैंडल, जहाँ पे भी किसी को हैंडल करने का कुछ दिया, मतलब वही सेंटेंस हो, तो वहां पे हम डील्स विद का यूज करते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल इसकी शी डील्स विद रूड कस्टमर, शी डील्स विद रूड कस्टमर्स डेली। वो क्या करती है, डील्स करती है, डील्स विद, क्या दे रखा है इसमें, डील्स विद रूड कस्टमर्स डेली, शी डील्स विद रूड कस्टमर्स डेली, कि वो डील करती है मतलब रूड्स जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ डेली। तो हमें क्या करती है, वो हैंडल करती है एक टाइप से, इसमें हम क्या करेंगे, डील्स विद का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या दे रखा है, द कंपनी डील्स सॉफ्टवेयर देख रहा है, यानी कोई बिजनेस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कोई बिजनेस कर रहा है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे कि द कंपनी डील्स इन सॉफ्टवेयर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ही इज फास्टर देन मी इन एवरी डील, नो एरर देखा हमें। तो हमारा ये स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है।
तो इसमें हम देखेंगे कि ही इज फास्टर देन मी इन एवरी ट्रेल, नो एरर दे रखा है। तो इसका अगर हम देखें तो कि जहां पे भी हमें दिख जाए कि इट दिख जाए, ठीक है, देन दिख जाए, एज बट हमारे पास हो, तो वहां पे क्या होता है हमारा सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। ठीक है, तो ये वहां पे क्या होगा, सब्जेक्टिव क्या यूज होगा। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस का मीनिंग क्या है। कि सब्जेक्टिव केस का मीनिंग है, टू पार्ट्स में हम किसी सेंटेंस को करेंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव केस जो कि हमारा लास्ट का पार्ट होता है, एक हमारे पास होता है सब्जेक्टिव केस जो कि हमारा फर्स्ट का पार्ट होता है। तो ही, तो अगर हम ही को देखें तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और जो हमारा एंड में यूज होता है बिल्कुल, और फॉर्मेट क्या होता है एक सेंटेंस को बनाने का, कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो लास्ट में आता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, देन इज एज बट और इट के बाद में जो भी आता है। तो ठीक है, इसमें देन आ रहा है, बट हमने इसमें क्या किया, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रखा है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है कि हम लास्ट में यूज करते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा क्या एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मी का। ठीक है, तो इसमें क्या हम करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अगर मैं इसको आपको एक और एग्जांपल दूं, तो एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा कि इट इज मी हु हेल्प्ड यू। तो क्या रहा हमारा, इट आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अगर हमें दिख जाए कि इट के बाद क्या आ रहा है, कि कोई भी किसी का भी मतलब कि ऑब्जेक्टिव का यूज करें या फिर सब्जेक्टिव का यूज करें, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, सॉरी इज, ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी। इस तो हमारे पास मी दे रखा है, और मी की जगह हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। तो तब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जब हम इसका आई का यूज करेंगे। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगा। तो ये था हमारा एज, दैट, देन और एज बट का जो है कि कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट मी एंड दे प्ले हियर नाउ। तो इसमें हमें एरर बताना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, लेट मी एंड दे प्ले हियर, नो एरर दे रखा है, हियर नाउ एंड नो एरर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होगा कि प्रेपोजिशन का होगा, कि जहां पे भी हमें प्रेपोजिशन दिखाई दे जाए, ठीक है, और बिटवीन दिखाई दे जाए, अमंग हो गया, ठीक है, लेट हो गया, और क्या हो सकता है इसमें, लाइक हो गया, और अगर हम देखें तो क्या हो गया, प्रेपोजिशन में क्या हो गया, इन, ओवर हो गया, ठीक है, एट हो गया, और क्या होगा, फ्रॉम हो गया, ठीक है, और विद इन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रेपोजिशंस हम देखते हैं। तो इनके बाद हम किसका यूज करते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी बिटवीन, अमंग, लेट, लाइक दिखाई दे, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, बट इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो लास्ट की तरह देखते हैं कि एक जो सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जो लास्ट में यूज होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई का मी हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो हमें क्या दे रखा है, लेट मी एंड देम, लेट मी एंड देम। तो हमें क्या दे रखा है, देम दे रखा है, लेकिन जो देम है वो क्या है हमारा एक, सॉरी यहाँ पे दे आएगा, तो दे हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, देम का यूज करेंगे, और देम हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब हम लेट हमें दिखाई दे रहा है, तो जब हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, देम का यूज करेंगे, तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो राइट हो जाएगा। तो बी में हमारा क्या है, एरर है। तो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट
कि हार्डली हैड ही कम देन ही स्टार्टेड लाफिंग। तो इसका एक क्या होता है, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट इज कि जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में हार्डली दिख जाए, ठीक है, हार्डली का यूज हो या फिर स्कैरली का यूज हो, इसका हो स्कैरली का यूज हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? इनके बाद क्या होता है, हमेशा ऑलवेज व्हेन का यूज होता है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमें इसमें किसका यूज दिखाई दे रहा है? देन का यूज हो रहा है। तो ये देन हमारा क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो इसकी जगह हमारा क्या यूज होगा? व्हेन का यूज होगा कि हार्डली हैड ही कम व्हेन ही स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं कि जहां पे भी हमें क्या दिख जाए, एज दिख जाए, तो इसके साथ हमेशा क्या होगा? एज का यूज होगा। ठीक है, और जहां पे भी हमें क्या दिख जाए, सो दिख जाए, सो के साथ भी हमेशा किसका यूज होगा? एज का यूज होगा। तो दो गए। थर्ड हमारा ये है कि सच दिख जाए, इसके साथ भी हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारे क्या होता है, एक सेंटेंस मेकिंग क्या होता है, एक होता है कि सेंटेंस में एज आएगा तो उसके बाद एज आएगा, सो आ गया तो उसके बाद एज आएगा, सच के बाद भी क्या आएगा? एज आएगा। तो उसका हमारे पास क्या है, एक वो सॉरी एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ही इज एज गुड एज यू आर इन द क्लास, कि वह भी जितने तुम अच्छे हो उतना ही अच्छा है क्लास के अंदर। ठीक है, इसकी हमारी ये हिंदी है। तो इसमें क्या रहा है? एज गुड एज, अगर यहाँ पे आता सच तो भी हम किसका यूज करते? एज का यूज करते। अगर हमारे पास यहाँ पे आता सो, कोई भी मतलब सेंटेंस ये नहीं होता, बट फॉर्मेट हम क्या यूज करते? सो आता तो भी हम किसका यूज करते? एज का यूज करते। तो ये हमारा हो गया सेकंड और फर्स्ट। ये था कि हार्डली और स्कैरली के बाद हम किसका यूज करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नो सूनर ही डिड कम व्हेन आई टॉक टू हिम। ठीक है, तो इसका हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है? मेनली जो सारे क्वेश्चंस है वो कंसेप्चुअली होते हैं। हमें कंसेप्ट पता है तो हम इजीली किसी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जहाँ पे भी हमें नो सूनर डिड दिख जाए, नो सूनर डिड हो, ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। जहां पे भी हमें क्या हो जाए, नो सूनर डिड का हमें कहाँ पे, जहां पे भी हमें किसी भी सेंटेंस में नो सूनर डिड दिखे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? व्हेन दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? देन का यूज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, कंसेप्ट बताती हूँ। किसी भी क्वेश्चन में फ्रॉम हो, ठीक है, तो इसके बाद हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम के बाद किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम किसी भी सेंटेंस में हमें क्या दिख जाए? बोथ दिखे, फिर हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। बिटवीन दिख जाए तो हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। अब मैं आपको इसका बताती हूँ, एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि इसका अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसका कि ही ऑलवेज सिट्स हेयर from morning and evening। ठीक है, कि वो क्या है? हमेशा इसके मतलब बैठता है मॉर्निंग और इवनिंग में। ही सिट्स हेयर, ही ऑलवेज सिट्स हेयर फ्रॉम मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो हमेशा ही क्या है? यहीं पे बैठता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में भी। तो फ्रॉम आ गया हमारे पास यहाँ पे, बट इसने यूज किसका किया है? बाद मतलब आफ्टर फोर इसने किसका यूज किया है?
एंड का यूज किया है, पर हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि फ्रॉम के बाद हम टू का यूज करते हैं, बट एंड का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में हमें बोथ और बिटवीन मिल जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। बट इसने क्या कर रखा है, फ्रॉम के बाद एंड का यूज कर रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे, तो ही ऑलवेज सिट्स हियर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। तो ये हमारा एक कंसेप्ट होगा, फर्स्ट और सेकंड, दो कंसेप्ट बताए मैंने आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज की ऑल्दो ही इज माय ब्रदर बट ही ऑलवेज हेल्प्स हिम, कि वो भाई तो मेरा है लेकिन वो मदद किसी करता है, हमेशा उसकी मदद करता है। एग्जाम्पल माय ब्रदर, ही डोंट हेल्प मी, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग गाइस। तो क्या है, ऑल्दो ही इज माई ब्रदर बट ही ऑलवेज हेल्प्स हिम। तो कंसेप्ट क्या है इसका, कि वी नो कि कोई भी क्वेश्चन है वो बिना कंसेप्ट के तो हमारा होता ही नहीं है। तो कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पे भी ऑल्दो का यूज हो, किसी भी क्वेश्चन में ऑल्दो हो या फिर दो हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, येट का यूज करते हैं ऑलवेज, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ऑल्दो ही इज माई ब्रदर बट, एरर मिल गया हमें बट का, जब भी हमें कंसेप्ट पता होगा तो हमें एरर मिल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे येट का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताती हूँ, एक और कंसेप्ट बताती हूँ। तो कंसेप्ट इज की किसी भी क्वेश्चन में हमें क्या दिख जाए, अदर दिखे, अदरवाइज दिखे, रेदर दिख जाए, ठीक है, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात आपको एग्जाम्पल के द्वारा मेरे को समझाना पड़ेगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो किसी भी ग्रामर में कोई भी जो कंसेप्ट है उसको समझ पाना या फिर माइंड में सेट कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो मैं आपको बाय एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को समझाती हूँ कि क्वेश्चन में लेती हूँ, सॉरी एग्जाम्पल में लेती हूँ कि he has no other opportunity या option, अपॉर्चुनिटी ले लेती हूँ मैं, he has no other opportunity but he is trying, but he is trying, इसको ऐसे करते हैं, but he is but to success दिस प्लान, ऐसे करते हैं कि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अदर दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है टू सक्सेस दिस प्लान। इसने क्या किया, इसमें बट का यूज करा है, ठीक है। हमें दिया गया है कि अदर जिसमें भी हमें अदर दिख जाए, अदरवाइज दिख जाए, रेदर दिख जाए, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे, कि ही हैज नो अदर अपॉर्चुनिटी देन टू सक्सेस द प्लान, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में जो कि इससे भी बेटर होगी, आई होप। तो तब तक के लिए जय हिंद।